हेलो एवरीवन, अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए या आप करना चाहते हैं, आप इस एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम लेवल के बारे में, बुक्स के बारे में और क्या फाइनल कट ऑफ रही है पिछले कुछ सालों की वो भी हम बात करेंगे। कैसे इस एग्जाम को आपको टैकल करना है, क्या लेवल आपको अपने माइंड में लेकर चलना है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगी। तो आपको विद पेशेंस इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्जाम है, यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, ग्रुप ए का एग्जाम है ये आपका, ठीक है। पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास इकोनॉमिक्स से, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स से, मतलब आपका जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितनी भी इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस आती हैं उसी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एज लिमिट है 21 to 30 ईयर्स, ठीक है। और यहाँ पर आपके कुछ अटेम्प्ट्स हैं, कुछ लिमिट है, कुछ कैटेगरीज के लिए और कुछ के लिए कोई लिमिट नहीं है। तो जनरल कैटेगरीज के लिए 6 अटेम्प्ट है, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट्स हैं, एससी एसटी के लिए कोई भी अटेम्प्ट्स की लिमिटेशंस नहीं है। साल में एक बार ये पेपर होता है, ऑफलाइन ये पेपर होता है, आपको पता ही होगा यूपीएससी के एग्जाम ऑफलाइन होता है। रिटन एग्जामिनेशंस और इंटरव्यू दो फेज हैं इसके, एक हो गया आपका रिटन एग्जामिनेशंस, ठीक है, और एक हो गया आपका इंटरव्यू, ठीक है। 6 पेपर्स आते हैं इसमें, जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज, इकोनॉमिक्स, जनरल इकोनॉमिक्स 1, सेकंड, थर्ड और इंडियन इकोनॉमिक्स। आगे चलकर हर पेपर को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं हम, ठीक है। 3 आवर्स का ये पेपर होता है। अब अगर हम बात करें इसकी एप्लीकेशन फीस तो 200 रुपीज होती है ओनली। तो चलिए इसकी सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए इसका ये जो पेपर होता है कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली ये पेपर जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव ही पेपर होता है आपका, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले आपका आता है जनरल इंग्लिश, जिसमें कॉमन, ये यहाँ पर कॉमन टू बोथ होता है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस दोनों के लिए, क्योंकि दोनों का एग्जाम साथ में ही होता है, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश होता है जिसमें आपका इंग्लिश ग्रामर आ जाता है, पैसेज पूछे जाते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं जनरली। जनरल स्टडीज फिर आपका कॉमन, ये भी बहुत आईईएस और आईएएस के लिए दोनों के लिए कॉमन है। नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, इसके अलावा क्वेश्चंस यहाँ पर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ द नेचर से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये कंपलसरी पेपर रहते हैं दोनों के लिए ही, चाहे आप आईईएस कर रहे का पेपर दे रहे हो या आईएएस का, ठीक है। फिर अब आपका मेन सिलेबस आ जाता है जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1, ठीक है। जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1 के 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए, ठीक है, जिसमें थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ वैल्यू, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिटेल में आपको सिलेबस पढ़ना है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो इस आर्टिकल में आपको दी गई हैं वो काफी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। थ्योरी ऑफ वैल्यू, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिर पार्ट बी आता है क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स का। एंड दिस, ये जो पेपर है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, बहुत सारे न्यूमेरिकल इससे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स में मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिकल इकोनोमेट्रिक्स मेथड्स आ जाते हैं। फिर आपका आता है सेकंड पेपर जनरल इकोनॉमिक्स सेकंड, ठीक है, जिसमें इकोनॉमिक्स थर्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, सोशल अकाउंटिंग, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट, इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इससे भी आपको काफी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन जो है, रिटन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इसमें पेपर 1, 2 एंड 3 में न्यूमेरिकल का बोलबाला है, ठीक है। पेपर 3 में थोड़े अच्छा कंपेयरली अगर हम करें पेपर 1 एंड सेकंड से तो थोड़े कम न्यूमेरिकल्स आते हैं, मतलब कम न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं,
बट पेपर 1 और 2 में आपको अच्छे खासे न्यूमेरिकल जो कि आपको जिनका प्रॉपर सॉल्यूशंस आपको लिखना होगा वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जनरल इकोनॉमिक्स थर्ड, जिसमें आपका पब्लिक फाइनेंस, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, स्टेट मार्केट एंड प्लानिंग आ जाते हैं। फिर आपका आ जाता है इंडियन इकोनॉमिक्स जो कि आपका पेपर नंबर 4 है, ठीक है, आपका ये पेपर नंबर 4 है, ठीक है। जनरल इकोनॉमिक्स 1 2 3 और ये इसे हम 4 कह सकते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है। और ये एक ऐसा पेपर है जहां से डिस्क्रिप्टिव आपको क्वेश्चन जो राइट करना होता है, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स नहीं जनरली नहीं आते हैं क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, जिसमें फेडरल फाइनेंस, बजटिंग, फिस्कल पॉलिसीज, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज, इंडस्ट्री स्ट्रेटेजी फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, फॉरेन ट्रेड, मनी एंड बैंकिंग। तो पेपर 1 एंड 2 में आपको अच्छे न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं, पेपर 3 में भी आते हैं बट कंपेयरली थोड़े कम आते हैं। और पेपर 4 जो कि है आपका इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी कह लीजिए, इंडियन इकोनॉमिक्स कह लीजिए, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिकल जो है, रिटर्न टाइप क्वेश्चंस, आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जाम को पैटर्न को समझे तो देखिए, रिटर्न एग्जामिनेशंस जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज, इकोनॉमिक्स पेपर 1 2 थर्ड, और पेपर 4 हमने इंडियन इकोनॉमिक्स की अभी बात करी। तो 4 पेपर्स बेसिकली 2 आपके कंपलसरी आ जाते हैं। फिर इकोनॉमिक्स की बात करें तो पेपर 1 2 3 4 आते हैं, और देन उसके बाद आपका जो है क्वालिफाइंग इन रिटर्न एग्जामिनेशन में फिर वाइवा होता है। वाइवा से यहाँ पर मतलब है इंटरव्यू, ठीक है, आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो जनरली ये आपका जो है पैटर्न रहता है, एग्जाम स्ट्रक्चर्स ये आपका कंप्लीटली एग्जाम स्ट्रक्चर रहता है। अब चलिए, ये तो हमने देख लिया कि कितने पेपर्स आते हैं, रिटर्न एग्जामिनेशंस में कितने पेपर्स हैं, बट यहाँ पर हम और भी इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं कि जनरल इकोनॉमिक्स 1 2 3 और इंडियन इकोनॉमी में आपके कितने क्वेश्चंस, बेसिकली के सेक्शंस क्या हैं उसमें, और सेक्शन वाइज कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला आपका जनरल इकोनॉमिक्स फर्स्ट में सेक्शन ए आता है आपका। सेक्शन ए जो है इसमें आपके जो हैं 7 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 7 के 7 क्वेश्चंस आपके जो है यहाँ पर कंपलसरी रहते हैं। 7 के 7 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने होते हैं 100 वर्ड्स में। सेक्शन बी आपका आता है अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 7, ठीक है। सेक्शन सी में आपके एनी 3 आउट ऑफ 5, ठीक है। तो 75 मार्क्स यहाँ से होते हैं, 90 मार्क्स यहाँ से होते हैं, 35 मार्क्स यहाँ से होते हैं। टोटल पेपर हो जाता है आपका 200 मार्क्स का। तो टोटल पेपर आपका 200 मार्क्स का आता है। सेक्शन ए कंपलसरी रहता है, सभी करने होते हैं। फिर आपका 7 में से आपको 5 करने होते हैं, फिर आपका 3 आउट ऑफ 5 करने होते हैं, सॉरी 5 आउट ऑफ 3 करने होते हैं आपको सेक्शन 3 में, ठीक है, सेक्शन सी में। चलिए अब जनरल इकोनॉमिक्स की देख लें। तो जनरल इकोनॉमिक्स में भी 3 सेक्शन में पेपर होता है। जनरल इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर की बात है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है। यहाँ पर आपके जो है टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं, 6 के 6 आपको करने होते हैं। इसमें सेक्शन बी में आपके 9 क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसमें से आपको 6 करने होते हैं। सेक्शन सी में आपको 6 क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 30, 90 और 80, तो आपके 200 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर जनरल इकोनॉमिक्स पेपर थर्ड, तो पेपर थर्ड में आपके सेक्शन ए में सभी क्वेश्चंस करने होते हैं। फिर इसमें आपको 9 में से 6 करने होते हैं, 6 में से 4 करने होते हैं। तो 30, 90, 80 आपका 200 मार्क्स का पेपर ये हो जाता है। फिर इंडियन इकोनॉमिक्स में से, ठीक है, तो इसमें आपका जो है सेक्शन ए फिर से आपको सभी कंपलसरी क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। फिर आपके आते हैं सेक्शन बी जिसमें से 9 में से 6, 6 में से 4 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। तो ये भी 200 मार्क्स का पेपर हो जाता है। तो यहाँ पर हर पेपर के 3 सेक्शंस होते हैं। ए सेक्शन में जिसमें सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, देन अदर में यहाँ पर
सेक्शन पेपर सेकंड और पेपर थर्ड सेम ही है, और पेपर वन में क्या है कि पेपर वन में यहाँ पर 7 आउट ऑफ 5 आपको 7 में से 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। 5 आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने होते हैं। तो कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस सेक्शन से आते हैं, कितने करने होते हैं, कितने मार्क्स मिलते हैं, वो आपको यहाँ पर क्लियरली पता चल गया होगा। यहाँ पर जो इसका एग्जाम पेपर एनालिसिस किया है हमने सन 2020 से लेकर सन 2023 तक, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या डिफिकल्टी रहा है, ये कंप्लीटली आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ठीक है। तो आप एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 21 to 30 आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। फॉर द जनरल कैटेगरी एज रिलैक्सेशन होता है SC ST को 5 ईयर, OBC को 3 इयर्स, ठीक है। और फिजिकली जो डिसेबल्ड होते हैं, फिजिकली चैलेंज होते हैं, ठीक है, उन्हें 10 इयर्स यहाँ पर दी गई है। आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स के किसी भी ब्रांच से, मतलब आपका इकोनॉमिक्स से ही होना चाहिए जब भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए, ठीक है। देन यहाँ पर कुछ कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशंस देख लेते हैं। जनरल EWS के लिए तो कोई रिलैक्सेशंस नहीं होता है, OBC के लिए 3 इयर्स होता है, अप टू 33 इयर्स हो जाता है, SC ST 35 ईयर हो जाता है। जम्मू एंड कश्मीर के जो डोमिसाइल होते हैं उनके लिए 80 to 89 वाले, उनके लिए 5 ईयर हो जाता है। डिफेंस पर्सनल के लिए 3 इयर्स हो जाता है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर हो जाता है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ठीक है, उनके लिए 10 इयर्स का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप इसके लिए बुक की बात करें तो पर्टिकुलर हर पेपर के लिए हमने यहाँ पर बुक्स दी हैं, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए 2 बुकें आती हैं। बुक नंबर 1 में आपको 400 क्वेश्चंस 400 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं। 400 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें आपके इंडियन इकोनॉमिक्स में आपका जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1, 2, 3 और आपके इंडियन इकोनॉमी कवर हो जाते हैं। चारों के 4 पेपर कवर होते हैं। एक PYQ की बुक्स भी हैं जिसमें 7 ईयर के PYQ मिलते हैं आपको 2018 से लेकर 2024 के, जिसमें आपका पेपर जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों पेपर के कवर होते हैं। ये 2 कॉम्प्रिहेंसिव बुक आती है, PYQ प्लस रिटन क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक। तो अगर आप इसका सैंपल सपोज चेक करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 7310762592 पर, या आपको इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन बुक्स का लिंक आपको मिल जाएगा। काफी हेल्पफुल बुक रहेंगी आपको। ये एक्सपर्ट द्वारा ही ये क्वेश्चंस को राइट किया गया है। जो इकोनॉमिक्स के फैकल्टीज हैं उन्होंने ही ये बुक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो राइट किए हैं। अब चलिए कट ऑफ मार्क्स एंड फाइनल सिलेक्शन स्कोर देख लेते हैं। यहाँ पर 2020 से लेकर हम देखने वाले हैं 2024 तक का क्या रहा है, ठीक है। कैटेगरीज वाइज देखेंगे हम तो रिटर्न स्टेज मतलब जो फेज 1 होता है आपका, टोटल 1000 आपके 1000 आपके मार्क्स हो जाते हैं, जिनमें से जनरल के लिए 460 गई थी और फाइनल कट ऑफ रही थी रिटर्न प्लस इंटरव्यू आउट ऑफ 1200, क्योंकि 200 मार्क्स आपके जो रहते हैं वो इंटरव्यू के लिए रहते हैं, तो वो है 595, ठीक है। वहीं EWS की बात करें 389, 497 रही है। अगर हम यहाँ पर 24 की बात करें तो 419 आपकी जो है रिटर्न की रही थी और 560 आपकी फाइनल रही थी। जनरल के लिए EWF 341, 466 रही थी। OBC के लिए 373 और 534 रही थी। SC के लिए 327, 457, ST के लिए 316 और 475 ये जो है वो फाइनल आपकी गई थी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें जॉब रोल की, ठीक है, तो देखिए अगर आपको इस एग्जाम के बारे में सपोज आपको नहीं पता है कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में जॉब रोल क्या होता है, देखिए इंडियन इकोनॉमिक सर्विस जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के अंडर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स के अंदर। और ये
बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट है। तो इसमें आपको वेरियस जो है इसमें आपको वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज के साथ काम करने को मिलता है, जिसमें ऑटोनोमियस बॉडीज भी आ जाती है। इनके आप यूएन में भी इकोनॉमिक्स अफेयर्स के लोग यूएन में भी होते हैं, ठीक है, जो यूएन कॉन्फ्रेंस है उसमें भी होते हैं। इसके अलावा 74 मिनिस्ट्रीज जो हैं, 74 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में जो है वो आईईएस के जो ऑफिसर्स हैं, जो कि आप ये एग्जाम अगर निकाल लेते हैं तो आईईएस के ऑफिसर जो हैं उन वो वहां पर अपॉइंटेड होते हैं। तो इसमें आप जो है अपॉइंटेड आउट ऑफ इंडिया भी होते हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ऑटोनॉमस बॉडीज में भी आप का जो आपको रिक्रूट किया जाता है। तो डिफरेंटली मिनिस्ट्रीज के लिए आप एडवाइजरी देते हैं। जैसे जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, सर्वे में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है, एज ए एडवाइजर, एज ए नॉट इवन एडवाइजर्स, ठीक है। जो इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे आता है, ठीक है, उसमें उसके मेकिंग में भी काफी बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो वो लिटरली आप ध्यान से देख सकते हैं। अगर आपको इन केस सपोज ये जानना है कि आपका इस एग्जाम के बाद आप ये ऑफिसर बनने के बाद, ठीक है, आपका क्या जॉब रोल रहने वाला है, यहाँ पर ये पीवाईक्यूज दिए हैं जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप सिंपली इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे पता होगा तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू।